हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASG टेक सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया अभी तक हमारे वर्क को। अगर आप लोगों को कुछ कोई इंटर्नशिप ट्रेनिंग या वर्कशॉप कराना हो तो आप नीचे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल आईडीज़ पे एंड फ़ोन नंबर्स पे। सो आज की जो क्लासेस है वो हम जो आज सेशन करने जा रहे हैं उसमें हम समझने जा रहे हैं EIGRP कि हम EIGRP को ऐसे फायरवॉल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये काफ़ी रिक्वेस्ट आई है हमें कि EIGRP के लिए हम लैब कराएं, तो उसके लिए आज हम करते हैं। तो रोल ऑफ EIGRP रोल सिंपल है। जो EIGRP का रोल राउटर में होता है वही यहाँ पे भी होता है। इट्स राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो काफ़ी जो हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो स्टैटिक राउटिंग करना होता है काफ़ी, अगर ह्यूज नेटवर्क है वहाँ पे तो वी कैन यूज़ EIGRP राउटिंग और उसके बेसिस पे हम अपने कॉन्फ़िगरेशंस को काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हैं अपने वर्क को। तो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये। तो आज हम जो देखेंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि ऐसे फायरवॉल में कैसे होती है, और शो कमांड्स देखेंगे थोड़ा बहुत कि वो कैसे हम जो इंफॉर्मेशन हैं वो सारी ले सकते हैं इससे फायरवॉल के अंदर। तो हमने इसके लिए टोपोलॉजी जो है सिंपल सी टोपोलॉजी बनाई है। पहले टोपोलॉजी पे हम वर्कआउट करते हैं। ठीक है, कि जो टोपोलॉजी है अपनी सिंपल उसे समझते हैं। प्लीज़ बी केयरफुल विथ दिस टोपोलॉजी। आई विल सजेस्ट कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले, अगर जब आप वो करने जा रहे हैं इसको कॉन्फ़िगर। अदरवाइज़ चांसेस हैं कि हम इसे मिस कर सकते हैं कहाँ पे क्या IP ली हुई है। तो सिनेरियो बहुत सिंपल है। ये इससे फायरवॉल है हमारा। ये जो हमारा नेटवर्क है ये यहाँ पे ये एक हेडक्वार्टर है हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस। उसमें हमने एक इनसाइड वो जो इसका इंटरफेस है उसके ऊपर हमने 10.10.10.10 का 24 के सबनेट में इन्हें IP लिया हुआ है। इससे एक राउटर कनेक्टेड है और यहाँ पे ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा लैन है। ये हमारा बेसिकली लैन है, एग्जैक्ट लैन। ठीक है, फिर इधर राउटर को इस फायरवॉल को हमने एक ब्रांच ऑफिस से अपने कनेक्ट किया हुआ है। वो ब्रांच ऑफिस P2P लिंक के थ्रू किया हुआ है। तो P2P की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है वो एक अलग हम कभी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से EIGRP यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये एक सबनेट है और इस सबनेट के बाद यहाँ पे हमने लैन लिया हुआ ब्रांच के लिए। तो ये सिनेरियो है। तो प्रोडक्शन में कुछ अलग भी हो सकता है। ये एक सिनेरियो पे हम वर्कआउट कर रहे हैं आज। तो ज़रा समझते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मीन सारे IP एड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द, ये देखिए जो जो इंटरफेस पे IP एड्रेसेस पहले पुट करते हैं एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे EIGRP का। तो सबसे पहले हम ASA पे चलते हैं। ASA के ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िग T int GI0 नेम इफ से हम P2P ही देते हैं, P2P। ठीक है, 0 हुआ। हम चाहें तो सिक्योरिटी लेवल चेंज कर सकते हैं। मैं इसका 50 कर देता हूँ, 50। उसके बाद IP एड्रेस हमने यहाँ पे 10.10.20 का सबनेट लिया हुआ। 124 के सबनेट पे है ये। नो शट एग्जिट। उसके बाद एंड GI1 यहाँ पे हमने नेम F इनसाइड 100 IP एड्रेस जो है यहाँ पे 10.10.10.1 24 का सबनेट है यहाँ पे भी .0 नो शट एग्जिट। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन किया है हमने। कुछ सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करा है। शो हिस्ट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है, नथिंग एल्स। ओके, नाउ हम चलते हैं अपने राउटर्स पे। तो जो राउटर है ये R2 एंड R4 हमारा वो है हेडक्वार्टर का राउटर है। तो चलते हैं पहले R2 पे।
तो R2 config t इन फास्ट इथरनेट 0-0, यहाँ पे IP एड्रेस जो है वो 10.10.10.2 255.255.255 नो शट एग्जिट। ठीक है, ये इसे पिंग करके देख लेते हैं क्या फायरवॉल से पिंग हो रहा है अपने को। .1 यस, पिंग हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन इज ओके फाइन। R4 पे चलते हैं। ओके, R2 पे ही जो सॉरी पहले R2 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। R2 पे अपना लैन साइड का इंटरफेस भी है, इंट F0-1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0-1 है, 192 के सीरीज़ का IP है। ठीक है, IP एड्रेस 192.168.1.1, क्लास C की IP है, 24 का सबनेट, नो शट एंड सेव। ठीक है, R4 पे चलते हैं। R4 का जो एंड फास्ट इथरनेट 0-0 एंड इस पे IP जो है क्लास C का 192.168.1.2, 24 का सबनेट है। अभी हम सिर्फ IPs दे रहे हैं पहले, ठीक है, एंड उसके बाद हम EIGRP की कन्फिगरेशन देखेंगे। तो एंड पिंग करके देख लेते हैं 192.168.1.1 पिंग आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं फाइन। इसके बाद चलते हैं R1 पे। R1 पे एंड F, आपको लग रहा हो कि मुझे कैसे ये याद है, तो फ्रेंड्स मैंने ये टोपोलॉजी अपने मोबाइल में ओपन किया हुआ है 10.10.20.2। आप भी कन्फिगरेशन करते वक्त इसे ओपन कर लीजिए ताकि आपको बार बार टोपोलॉजी ना देखना पड़े। JNS पे नो शट एग्जिट। इसके बाद हम चलते हैं 1 पे। यहाँ पे हमने IP एड्रेस लिया है 172.16.1.1, 24 का ही सबनेट है यहाँ पे भी, .0 नो शट एग्जिट। तो ये फायरवॉल को हम पिंग कर पा रहे हैं या नहीं वो चेक कर लेते हैं ज़रा। 20.1 यस, फायरवॉल पिंग हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन इज ओके। ठीक है, R3 पे चलते हैं। कॉन्फ़िग टी, हमने रूट कहीं नहीं डाला, आप अगर ध्यान दे रहे हो तो हमने अभी तक रूट कहीं नहीं डाला है। तो रूट क्यों नहीं डाला? क्योंकि हम EIGRP वी विल गो विथ EIGRP। तो IP एड्रेस 172.16.1.2 255.255.255.0 नो शट एग्जिट। सीधा एंड लिख दो तो आप बाहर आ जाओगे। पिंग, जरा हम राउटर को पिंग करके देख लेते हैं कि कनेक्टिविटी तो ओके है अपनी। यस, कनेक्टिविटी इज़ फाइन ओके। तो अभी तक जो हम लोगों ने किया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सारे उस पर IPs डाल लिए। इवन जो ऐसे फायरवॉल में जो कॉन्फ़िगरेशन जो एडिशनल एक जो करनी है एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, वो ये है कि हमें एक सर्विस पॉलिसी यहाँ पे डिप्लॉय करनी होगी। क्योंकि ऐसे फायरवॉल में हमें क्या पता है कि ऐसे फायरवॉल के अंदर जो है वो हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ ट्रैफिक अलाउड होता है। ठीक है, बट क्या है कि हम ये जो अलाउड होता है इसमें ICMP पैकेट अलाउड नहीं होता। ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं होता, ICMP पैकेट एक्चुअली इंस्पेक्ट नहीं होता ऐसे फायरवॉल में बाय डिफ़ॉल्ट। इस वजह से जब आप पिंग करेंगे यहाँ से, ठीक है, और इस नेटवर्क पे इसे या फिर इसे पिंग करने की कोशिश करेंगे तो पिंग जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर सेशन में देख सकते हैं, हमने वीडियोस अलग बनाई हुई हैं। तो पहले मैं अब एक इंस्पेक्शन करा लेता हूँ ICMP को ताकि हम पिंग को टेस्ट कर सकें। सिंपल सी कमांड्स होती हैं
क्लास मैप, जैसे मैंने 1 बनाया, मैच डिफ़ॉल्ट एग्जिट पॉलिसी मैप 2। यहाँ पे क्लास जो बनाया हमने उसे कॉल करेंगे 1। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करना है क्या, ICMP, ठीक है, इंस्पेक्ट कर दिया, एग्जिट, ओके। अब सर्विस पॉलिसी जो ये बनाया इसे डिप्लॉय भी करना होता है। सर्विस पॉलिसी कौन सी, 2 हमने बनाया, 2 कहाँ पे करना है, ग्लोबल पे, ठीक है। तो शो हिस्ट्री, सिंपल से ये कमांड होता है, आप देख सकते हो। क्लास मैप बनाते हैं, उसको मैच कराते हैं, फिर पॉलिसी मैप बनाते हैं, उसमें क्लास मैप को कॉल करके इंस्पेक्ट कराते हैं ICMP एंड फिर सर्विस पॉलिसी, ठीक है। तो अब पिंग जो है वो अलाउड हो चुका है फायरवॉल के थ्रू। बट हमने कहीं पे भी आप देखोगे शो रूट, तो आप देखोगे कोई रूट नहीं है, कोई राउटिंग नहीं है, ठीक है। तो अब जो है राउटिंग हम करते हैं, हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, हमें कॉन्फ़िगर करना है EIGRP, ठीक है। तो यहाँ जो कमांड है वो है राउटर, थोड़ा सा अलग होता है वहाँ से, राउटर से, वो हम देखेंगे अभी। ये देखिए क्या है, आज अभी हमें EIGRP करना है, वेबसाइट 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रूट है, हम एक तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे हम एक कमांड चला सकते हैं, नो ऑटो असेंबली, ठीक है। अब जो हमें नेटवर्क वो करना है वो है नेटवर्क, यहाँ पे है 10.10.10.0, ठीक है। मास्क देना होता है, जो राउटर होता है वहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं, यहाँ पे हमें मास्क देना है, तो हम 24 का लिया है हमने। अगेन नेटवर्क, वो नेटवर्क क्या है अपना 20.0 और वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क। ध्यान रखिएगा फायरवॉल के अंदर वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ नहीं होता, ठीक है। हमने यहाँ पे वो कर दिया। अब चलते हैं राउटर R2 पे, शो IP रूट। देखिए कोई रूट नहीं है अभी यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए क्या कॉन्फ़िग की सारे उस पर हम वो इनेबल कर देते हैं, क्या है IP राउटर, राउटर EIGRP 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम नो ऑटो समरी कर सकते हैं। ये कमांड क्या होता है ये आपको पता है, अदरवाइज हम एक अलग सेशन करेंगे नेटवर्क का तो हम बता देंगे आपको इस पर। तो हमारा कमांड है 10 जो नेटवर्क है वो ये है, और जो दूसरा नेटवर्क है अपना, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे नेबरशिप जो है वो स्टार्ट हो गई है बननी। दूसरा जो राउटर है अपना, चलिए इसको, हाँ, जो दूसरा रूट है वो अपना 192 का है, 192.168.1.0.255.255.255। यहाँ पे 2 रूट है अपने पास, 0, ओके। अब भी यहाँ पे हमने एक चीज़ गड़बड़ की है, वो ये है कि हमने यहाँ पे मास्क यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ज़रा हम करते हैं पहले, हटाते हैं इसको, तो हमने वो बन गया है बट स्टिल हम जो है इसे हटाते हैं और नेटवर्क 10.10.10.0 एंड यहाँ पे देखिए वाइल्ड कार्ड मास्क चाहिए। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा इसका, वो है अपना 0.0.255, ठीक है।
फिर से ये बन गया है, नेबरशिप आ गई है अपने पास, ठीक है। 192.168.1.0, ठीक है। ओके, तो R2 इज डन। R4 पे हमारे पास एक ही नेटवर्क है, राउटर EIGRP, नो ऑटो असेंबली नेटवर्क। यहाँ पे अपने पास एक ही वो है 168.1.0.0.0.255, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो रूट बन गया होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे शो रूट, शो IP रूट। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है रूट, ठीक है। तो अब देखेंगे रूट यहाँ पे, ये पहले हमारे पास कोई रूट नहीं था। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, अपने पास 10 का तो आया ही फायरवॉल का, ठीक है, साथ में 20 का भी ये आ गया। जो फायरवॉल पे जो दो सबनेट हैं अपने पास, दोनों का यहाँ पे रूट आ गया। यानी कि अब अगर हम फायरवॉल को पिंग करेंगे, ठीक है, पहले यहीं से पिंग करके देखते हैं, नेक्स्ट पे तो हम बाद में जाएंगे। 10.10.10.1, ये देखिए पिंग आ गया अपने पास, ठीक है। तो अब आप जाके देखेंगे R2 पे तो है ही रूट आ चुका होगा, शो IP रूट, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए रूट आ चुका है 20 का, बाकी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे पे देखिए, ऐसे पे हमारे पास क्या रूट आया होगा, ऐसे पे हमारे पास शो रूट, यहाँ पे RO आता है, ठीक है। तो ऐसे पे 192 का नेटवर्क आ चुका है यहाँ पे, ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क आ चुका है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ EIGRP। आपको कुछ अपने तरफ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सारे रूट्स आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आ गए। तो सिंपल है, जैसा राउटर्स में यूज़ करते हैं उसी तरीके से ऐसे फायरवॉल में भी ये यूज़ होता है। तो अभी तक जो कनेक्टिविटी है आप देखोगे तो 192.168.1.2 पिंग आपको मिलेगा। अब ये पिंग अगर आप देखोगे इस साइड फायरवॉल से, अगर यहाँ का R3 राउटर को करेंगे तो ये 172 के नेटवर्क में है, तो 172.16.1.2, ठीक है। इसका पिंग नहीं आया, क्यों? क्योंकि नो रूट कह रहा है अपने को। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऐसे पे तो हमने EIGRP डाल दिया है, R1 एंड R3 पे भी हमें EIGRP इनेबल करना होगा। सिंपल है, कॉन्फिग T राउटर EIGRP 10 नो ऑटो असेंबली नेटवर्क क्या है यहाँ पे 10.10.20.0.0.255 और सेकंड जो है देखिए आ गया, डालते हैं एडजेसेंट बन गया। सेकंड जो है वो है अपना 1.6.1.7.2, ठीक है, ओके। एंड अब यहाँ पे देखें शो रूट, IP रूट शो रूट जो होता है वो ऐसे का कमांड है। अब ये देखो आपके पास यहाँ इस ये रूट भी आ गया 192 का भी। आपने तो कोई रूट नहीं दिया, लेकिन ये कैसे आया, ऐसे फायरवॉल के थ्रू। ऐसे फायरवॉल पे क्यों आया, क्योंकि हमने EIGRP चलाया हुआ है। लेकिन अभी भी आप ऐसे फायरवॉल पे आप ज़रा वो देखो, पिंग अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा है कि नो रूट, कमांड्स में डिफरेंस देखो, नो रूट नहीं कह रहा है, पहले कह रहा था नो रूट, अब पिंग नहीं आ रहा। पिंग क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रूट तो है, अब इसके पास इंफॉर्मेशन तो है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए इंफॉर्मेशन तो है। अब रूट आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे R1 पे EIGRP इनेबल किया, तो ऐसे ने भी उसको पॉपअप कर लिया। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि R3 पे अभी तक हमने EIGRP नहीं डाला है। तो डालते हैं फटाफट,
config t and router EIGRP 10 no auto summary network 172.16.1.0। आप चाहो तो यहाँ पे स्टैटिक रूट भी डाल दो तो भी चलेगा। ओके चलिए पहले ये कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ मैं आपको। नेटवर्क 172.16.1.0 0.0.255 ठीक है, अब डाल दिया। अब देखो जो अभी तक पिंग नहीं हो रहा था अब देखो पिंग हो रहा है कि होने लगा। तो सिंपल है शो हिस्ट्री EIGRP जो डालते हैं सिंपल है। आपने देखा राउटर पे जिस तरीके से कमांड यूज़ करते हैं राउटर EIGRP 10 उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं इससे में भी। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आप नेटवर्क एडवर्टाइज करते हो EIGRP में तो आप नेटवर्क के साथ सबनेट मास्क का यूज़ करते हो ऐसे फायरवॉल में, एंड राउटर में सबनेट मास्क की जगह आप वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज़ करते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करना हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।